हाँ भी दोस्तों, मैं जुगल किशोर स्वामी आपके बीच में उपस्थित हूँ। हमने जो लास्ट क्वेश्चन पढ़ा था उससे आगे का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। हमने 8 क्वेश्चन पढ़ लिए थे दोस्तों। अपना क्वेश्चन नंबर 9 है जो हम 15.3 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। एक आकृति दी गई है, उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की एक आकृति दी गई है दोस्तों, और उसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। यानी ये कैसी आकृति है? वर्गाकार आकृति है। ये भी भुजा 10 सेंटीमीटर है। इस प्रकार की छायांकित भाग किया हुआ है, वो मैं छायांकित कर देता हूँ। यहां से ऐसी आकृति दी हुई है। अब ये जो पार्ट है ना, ये छायांकित भाग। अपने को क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो ये छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो रिक्त स्थान बचे हैं उसको हमने क्या कर लिया कि आकृति में नाम दे दिया, इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नाम दे दिया। कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं हम? इनका कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं कि आकृति फर्स्ट और सेकंड और थर्ड फोर्थ का क्षेत्रफल निकाल कर इस पूरे में से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो अपने पास ये छायांकित भाग है, इसका 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 और इसका क्षेत्रफल है वो बच जाएगा। तो हम देखिए दोस्तों किस प्रकार हम निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए, मैं एक यहाँ पे चित्र और बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये ऐसे आ जाए और ये ऐसे आ जाए, तो ये आकृति यहाँ कौन सी है? फर्स्ट, और यहाँ कौन सी है? थर्ड। अब देखो, पूरे वर्गाकार पार्ट में से इस भाग का और इस भाग का क्षेत्रफल क्या कर दे? माइनस कर दे, तो आकृति फर्स्ट और थर्ड का बच जाएगा। और इसी प्रकार हम आकृति सेकंड और फोर्थ का भी निकाल सकते हैं। जितना फर्स्ट और थर्ड का आएगा उतना ही किसका आएगा? सेकंड और फोर्थ का आएगा। क्यों आएगा? वो वजह ये है कि ये इसकी जो रेडियस त्रिज्या आएगी वो भी 5 है, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर की भुजा है, क्योंकि वर्ग है, इसकी भुजा समान है, क्योंकि जो ये भी आकृति बनेगी वो समान आकृति माप की बनेगी। तो इसका फर्स्ट और थर्ड का जो क्षेत्रफल आएगा वो ही किसका आएगा? सेकंड और फोर्थ का आएगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ लिखते हैं दोस्तों कि आकृति फर्स्ट व थर्ड का क्षेत्रफल कैसे निकालें? पूरे वर्गाकार पार्ट है जो इसका क्षेत्रफल, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल, और दो यहाँ पे क्या बन रहे हैं? अर्धवर्त बन रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल, 2 अर्धवर्तों का क्षेत्रफल। तो यहां से देखिए दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर। ये तो सबके याद ही होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की स्क्वायर होता है। यहाँ पे -2 की जगह क्या आ गया? 2। अर्धवर्त का वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर की स्क्वायर, और कोई चीज़ को आधा करेंगे तो इसमें कितने का भाग देंगे? 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? पाई आर की स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया? 2 आ गया। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ये किसका काम कर रही है? भुजा व्यास का काम कर रही है। तो व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी?
10 अपॉन क्या आ जाएगी 2, यानी कितनी सेंटीमीटर आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगना होता है। तो यहाँ भुजा तो अपने पास कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गई, माइनस पाई का मान कितना रखना है 3.14 और आर की वैल्यू कितनी है 5 की स्क्वायर आ गया। ये कितना आ गया दोस्तों 100 आ गया, माइनस की जगह -3.14 इंटू क्या आ गया 25। भी 5 का पढ़ा 5 पर बोलेंगे तो 25 आएगा, 10 का पढ़ा 10 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। यहाँ से देखिए 100 की जगह क्या आ गया 100 आ गया। अब देखिए यहाँ से 3.14 का 25 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 25 का पढ़ा बोलेंगे दोस्तों 4 बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 हासिल, यानी 25 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे क्या आएगा 100 आएगा। 100 का कितना आ गया 0, हासिल कितनी आ गई 10। 25 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे 1 बार बोलेंगे, तो 25 और 25 और 10 कितने हो गए 35। हासिल कितनी आएगी 3 आएगी। अब 25 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे 3 बार, तो 3 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 75 आएगा, और 75 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 78 आएगा। कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दे 2 संख्या, क्योंकि यहाँ पॉइंट 2 संख्या के बाद पॉइंट है ना। अब यहाँ इसे माइनस करते हैं, माइनस करेंगे तो एक बार इसको 79 मान लेते हैं। 79 तो कितना आता है 21 और 0.5 सेंटीमीटर की क्या आ गई स्क्वायर आ गया। अब अपने पास आकृति फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल आ गया। हमें पता है कि जो आकृति फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल आया है उतना ही क्षेत्रफल किसका आएगा आकृति सेकंड और फोर्थ का आएगा। तो 21.5 अगर फर्स्ट और थर्ड का क्षेत्रफल आया है तो आकृति सेकंड और फोर्थ का भी क्षेत्रफल कितना आएगा 21.5 आएगा। तो इनको आकृति फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ का क्षेत्रफल का योग करके वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ एक बात और लिख देते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, फिर वो आगे काम वहाँ पे कर देंगे। इसी प्रकार आकृति सेकंड व फोर्थ का क्षेत्रफल भी कितना आ गया 21.50 सेंटीमीटर की क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, देखो भुजा की स्क्वायर। भुजा की स्क्वायर क्यों करें दोस्तों, क्योंकि हम वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर रहे हैं। किसको माइनस कर रहे हैं आपके दिमाग में आना चाहिए कि आकृति फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड और तथा फोर्थ का क्षेत्रफल को माइनस करें। देखो यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि फिर आगे दिखाई नहीं देगा। अब देखो इसकी भुजा कितनी है, भुजा है दोस्तों अपने पास 10 माइनस फर्स्ट और सेकंड का थर्ड और फोर्थ का क्षेत्रफल कितना 21.5 और 21.5। यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये कितना आ गया दोस्तों 100 आ गया, माइनस किस गया माइन 21.5 और 21.5 कितना होता है, देखो 21 और 21 कितना होता है 42 और 0.5 और 0.5 कितना होता है 42 और एक कितना हो गया 43, 43 आ गया। और इसको 100 माइनस 43 तो कितना आ गया 57 सेंटीमीटर की क्या आ गई स्क्वायर आ गई। ये दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर था 9, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था।
आप देखना चाहो तो देख लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 9 तो हमने कर लिया, अब क्वेश्चन करेंगे 10 क्वेश्चन ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 में क्या बोला गया है कि एक अर्धवर्त दे रखा है और एक अर्धवर्त के अंदर एक वर्त बनाए गए हैं और उस वर्त का क्षेत्रफल चाहिए। वो किस प्रकार है देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार एक वर्त है, ये इसकी रेडियस त्रिज्या है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी होगी दोस्तों 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। यहाँ एक वर्त बना दिया और इस वर्त का अपने को क्षेत्रफल चाहिए। अगर इस वर्त का, ये अर्धवर्त की तो ये त्रिज्या है, लेकिन अंदर जो वर्त बना है उसके लिए किसका काम कर रही है, त्रिज्या का, व्यास का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, व्यास का काम कर रही है। और त्रिज्या का काम किसके लिए कर रही है, अर्धवर्त के लिए कर रही है। जो अंदर वर्त बना है उसके लिए ये त्रिज्या थी, वो किसका काम कर रही है, व्यास का काम कर रही है। तो अपने को तो इस पार्ट का क्षेत्रफल चाहिए, तो अपने पास व्यास है तो अपने को क्षेत्रफल के लिए त्रिज्या चाहिए। तो हम लिखेंगे त्रिज्या इजिकल टू व्यास अपॉन क्या लिखेंगे 2। व्यास कितना है 7/2 सेंटीमीटर, व्यास 7 था तो 2 आ गया अपॉन में। अब अपने को क्षेत्रफल चाहिए तो हम लिखेंगे वर्त का क्षेत्रफल। और वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, कि वो होता है पाई आर की स्क्वायर होता है। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर का मान कितना है 7/2 और 7/2 आ गया। यहाँ से इस 7 से ये 7 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहाँ से कितना आ गया 11 का पढ़ा 7 पर बोलेंगे तो 77 आ जाएगा। अपॉन में 2 आ जाएगा, सेंटीमीटर की क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी। या इसमें भाग दे दो, भाग देंगे तो यहाँ से कितना आ गया 3, यहाँ से कितना आ गया 8 और यहाँ से कितना आ गया 5। ये क्या आ गई सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गई। ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 था। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अपने इस बुक में हार्ड वाले तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं ना, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। आए तो 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब दोस्तों अपने छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं 11 और 12। सबसे पहले अपने 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 11 नंबर क्वेश्चन में R1 और R2 त्रिज्याएं वाले 2 वर्तों की परिधियों का योग R हो तो वर्त की परिधि के बराबर होगा। देखिए दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि R1 और R2 2 त्रिज्याओं वाले 2 वर्तों की परिधियों का योग त्रिज्या R वाले वर्त की परिधि के बराबर है, तो कौन सी कंडीशन बराबर होगी। तो सबसे पहले देखो, पहले 2 वर्त दे रखा है, इसका है 2, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई R1 प्लस यहाँ से क्या होता है 2 पाई R2 का योग किसके बराबर है, इसकी परिधि, ये त्रिज्या थी ना इसकी परिधि के, तो इसका क्या होता है 2 पाई R होता है। यहाँ से दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है वो देखो, पहले 2 पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बच जाएगा R1 प्लस क्या बच जाएगा
R2 इजिकल टू क्या आ जाएगा 2πr। अब यहाँ 2π से 2π कैंसिल हो गया तो R1 प्लस R2 इजिकल टू क्या आ गया कैपिटल R आ गया। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। जो अपना कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ये क्यों लिखा है दोस्तों कि ये बराबर, क्योंकि ये पार्ट है अपने को दिया हुआ है कि R1 त्रिज्या वाला वर्त की परिधि और R2 वर्त की परिधि, R2 त्रिज्या वाले वर्त की परिधि है वो कैपिटल R वाले वर्त की परिधि के योग के बराबर है, इसलिए हमने ये रखा है। परिधि का फॉर्मूला ये था, ये रखा और जो कॉमन आ रहा था वो कॉमन लिया और जो कट रहा था उसको क्या कर दिया काट दिया। ये अपना क्वेश्चन हो गया दोस्तों कंप्लीट। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है दोस्तों, मैं यही बता देता हूँ। इसमें ये बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में अंतःवर्त की परिधि होगी। अब ये कह रहे हैं कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, क्वेश्चन नंबर है 12, छोटा सा क्वेश्चन है। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे रखा है, वर्ग है और इसकी भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। वैसे ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं क्योंकि इस एक्सरसाइज का फर्स्ट और 12 क्वेश्चन है वो सेम है। इसके अंदर एक अंतःवर्त बना है, इसके अंदर क्या बना है एक दोस्तों वर्त बना है। तो यहाँ से देखिए ये इसका व्यास का काम कर रहा है, तो ये 14 है तो ये भी 14 है, तो ये 7 आ जाएगी। तो अंतःवर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का ही क्षेत्रफल है ये, वर्त का अपने को क्या पूछा है परिधि पूछा है, सॉरी वर्त की परिधि। आपको पता है परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r का मान कितना है 7, 7 से 7 कैंसल, 22 का बड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना आ गया 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ सेंटीमीटर की स्क्वायर मत कर देना दोस्तों, क्यों? क्योंकि ये क्या है परिधि है। ये इसके साथ अपनी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और हम इसका छोटा सा पार्ट है, 3-4 एग्जाम्पल बचे हैं वो आगे वाले वीडियो में करवा दिए जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको 2 गैस पेपर बनाए हुए हैं उनका सॉल्यूशन का वीडियो बनाऊंगा आपको। तो जय हिंद, जय भारत।